Lovely students, I think you will have been waiting for me since yesterday. Here I am with you. Students, you know, when Charlie came out on the third level at the Grand Central Station, he saw the room was smaller than that of the first level or second level. He saw the hall, the room was smaller that of that of the first level or second level. He also saw that there were not as many booking windows or ticket windows as on the first or second level. He also saw that there were not as many booking windows, or you can say ticket windows, as on the first or second level. The information booth was made of wood and it looked old. The man in the booth wore a green eye shade. The man sitting in the booth wore a green eye shade and long black sleeve protectors. Long black sleeve protectors. The lights were dim. There were open flame gas lights. What other things Charlie saw on the third level at the Grand Central Station are being described in the following paragraph. We are going to study. और जो चीजें देखी थीं चार्ले ने थर्ड लेवल पे, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पे, उनका वर्णन हम अगले पैराग्राफ में भी पढ़ेंगे, जो कि अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं. Charlie saw, let us study the paragraph. Charlie saw that there were brass spittoons on the floor of the third level. चार्ले ने क्या देखा? चार्ले ने देखा कि थर्ड लेवल का जो फ्लोर था ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का, उस पे ब्रास के स्पिटून्स रखे हुए थे. देयर वर ब्रास स्पिटून्स. ब्रास किसे कहते हैं? पीतल. और स्पिटून क्या होता है? लुक एट द पिक्चर आई शो यू. दिस इज स्पिटून. आप आइडिया लगा रहे होंगे कि ये आपका लोटा जैसा दिख रहा है. इसको हम क्या कहेंगे? थूकदान, पीकदान जिसको अपनी भाषा में कहते हैं, थूकदान. जैसे कई लोग पान पुड़िया खाते हैं ना, तो उसको जो है स्पिटून में थूकते ताकि इधर उधर गंदगी ना हो. तो वहां थर्ड लेवल पे क्या देखा उसने? और क्या देखा? Charlie saw that there were brass spittoons on the floor of the third level. थर्ड लेवल के फ्लोर पे पीतल धातु के बने हुए, पीतल के बने हुए स्पिटून्स थे. And across the station a glint of light caught his eye.
अक्रॉस द स्टेशन माने स्टेशन के उस पार, अक्रॉस द स्टेशन, स्टेशन के पार, उस पार। ए ग्लिंट ऑफ लाइट काट हिज आई, एक रोशनी की झलक। ए ग्लिंट ऑफ लाइट का मतलब हुआ रोशनी की झलक उसे दिखाई पड़ी। काट हिज आई मतलब उसे दिखाई पड़ी। ए मैन वॉज पुलिंग अ गोल्ड वॉच फ्रॉम हिज वेस्ट पॉकेट। ए मैन वॉज पुलिंग अ गोल्ड वॉच फ्रॉम हिज वेस्ट पॉकेट। वेस्ट क्या होता है, जिसे अगर हम सरल भाषा में अगर हम कहें तो वेस्ट को फतुही कह सकते हैं अपनी भाषा में। जैसे पहले फतुही पहनते थे ना लोग, और फतुही में जेबें होती थी, या आप दूसरी भाषा में आप कह सकते हो एक प्रकार का जैकेट, जिसमें जो यहाँ से कट आस्तीन होती है उसको भी हम वेस्ट कहते हैं। तो मैं आपको पिक्चर दिखा रहा हूँ, देखिए आप समझ जाएंगे। वेस्ट, हियर इज ए पिक्चर ऑफ ए वेस्ट, यू कैन सी, लुक एट द पिक्चर। was pulling a gold watch from his vest pocket। एक आदमी देखा उसने, एक आदमी देखा उसने जो अपनी जैकेट की पॉकेट से घड़ी, गोल्ड वॉच निकाल रहा था, एक गोल्ड वॉच निकाल रहा था। He snapped open the cover। He stands for the man, stands for the man who was pulling a gold watch from his pocket। He snapped open the cover। उसने वो जो गोल्ड वॉच थी उस पर एक कवर चढ़ा हुआ था, तो उस कवर को उसने तेजी से खींचकर फाड़ दिया, फाड़ा उसने आवाज के साथ। आप जानते हैं जब कोई कवर को आप झींटे से फाड़ते हैं तो आवाज होती है, तो उसके लिए एक वर्ड चलता है स्नैप ओपन। तो स्नैप्ड ओपन मीन्स आवाज के साथ उसने उस कवर को झींटे से फाड़ दिया। स्नैप्ड ओपन द कवर, ग्लांस्ड एट हिज वॉच। ग्लांस्ड एट हिज वॉच मीन्स अपनी घड़ी की ओर देखा। ग्लांस्ड मीन्स लुक्ड, looked at his watch and frowned। and frowned means became angry, और उसने अपनी त्योरी चढ़ाई, like this, became angry। he wore a derby hat। a derby hat, एक प्रकार का डर्बी हैट वो पहने हुए था। और अब डर्बी हैट, आप सोच रहे होंगे डर्बी हैट क्या होता है, तो मैं आपको पिक्चर दिखा रहा हूं, आप देखकर समझ जाएंगे। देखिए, हियर इज ए पिक्चर ऑफ ए डर्बी हैट। इस टाइप की डर्बी हैट वो पहने हुए था। वोर अ डर्बी हैट, वियर, वोर, वोर मतलब सेकंड फॉर्म है वियर की, पहने हुए था। वोर अ डर्बी हैट, और क्या पहने हुए था, अ ब्लैक 4 बटन सूट विथ टाइनी लैपल्स। अ ब्लैक 4 बटन सूट, सूट पहने हुए था ना, सूट, ए सूट, और कैसा सूट, ए ब्लैक 4 बटन सूट, ऐसा सूट जो काले रंग का था, ब्लैक था। ए ब्लैक 4 बटन सूट, और इसमें 4 बटन लगे हुए थे, 4 बटनों वाला काला सूट पहने हुए था। और सूट की क्या विशेषता थी,
विद टाइनी लैपल्स, टाइनी मतलब छोटे, उसके जो लैपल्स थे वो टाइनी थे, छोटे थे। तो लैपल्स क्या होते हैं, आपके मन में एक बात आ रही होगी। तो बच्चों लैपल्स जैसे आप कोट पहनते हैं ना, तो कोट में ट्राइएंगुलर शेप का यहाँ पर इस तरीके से ऐसे दोनों तरफ इस तरीके से एक शेप होता है जिसको हम लैपल बोलते हैं, लैपल्स बोलते हैं। देखिए यहाँ पिक्चर में आप देखकर समझ जाएंगे। लुक एट द पिक्चर एंड you will understand what lapels are. lapels, ये कोट के lapels हैं। इधर ट्राइंगुलर त्रिकोण जैसे तिकोना रूप में, तिकोने रूप में हैं दोनों lapels। तो उसके lapels कैसे थे? टाइनी lapels थे, छोटे छोटे lapels थे उसमें, ज़्यादा बहुत बड़े नहीं थे, टाइनी lapels थे उसके कोट, उसकी सूट में। And he had a big black handlebar mustache, और उसके जो मुस्टाश थे, उसके मुस्टाश कैसे थे? बड़ी, उसकी मूछें कैसी थी? बिग ब्लैक हैंडल बार मुस्टाश, उसकी मूछ जो थी वो हैंडल बार मुस्टाश थी। अब हैंडल बार मुस्टाश क्या होती है? आपके मन में एक बात आती होगी, सर हैंडल बार मुस्टाश क्या होती है? तो हैंडल बार मुस्टाश जो है, आपको मैं अभी दिखा रहा हूं, आप देखिएगा हैंडल बार मुस्टाश। देखिए इस मैन की जो मुस्टाश है, जो मूछें हैं, आप देखिए जैसे साइकिल का हैंडल होता है इस तरीके से बड़ी बड़ी ऊपर को मुड़ी हुई, इस टाइप की जो शेप होती है मुस्टाश की, मूछों की, इसको हैंडल बार मुस्टाश कहते हैं बच्चों। अब आपकी समझ में आ गई होगी। यस, तो उसकी हैंडल बार मुस्टाश थी, उसकी मुस्टाश जो थी वो हैंडल बार थी, इन द शेप ऑफ द हैंडल ऑफ ए बाइसिकल। देन चार्ले लुक्ड अराउंड, उसके बाद क्या किया चार्ले ने? चारों ओर देखा। एंड सा दैट एवरीवन इन द स्टेशन वाज ड्रेस्ड लाइक 1890 समथिंग। लुक्ड अराउंड, चारों ओर देखा, और क्या पाया उसने? सा दैट एवरीवन इन द स्टेशन, कि वहां स्टेशन में थर्ड लेवल पे एवरीवन वाज ड्रेस्ड लाइक 1890 समथिंग। 1890 मतलब 1890, माने 19वीं सदी हो गई। तो उस 19वीं सदी जैसे कपड़े पहने हुए था हर कोई वहां का जो भी व्यक्ति था। सा दैट एवरीवन इन द स्टेशन वाज ड्रेस्ड like 1890 something. Charlie never saw so many beards. चार्ले ने कभी इतनी बियर्ड्स नहीं देखी थी। बच्चों बियर्ड आप जानते होंगे, हाँ, अगर बियर्ड आप नहीं जानते हैं तो आपको मैं बियर्ड दिखा रहा हूं। ये एक व्यक्ति है, व्यक्ति का पोर्ट्रेट है, छोटा सा चित्र है, और इसकी देखिए दाढ़ी, आप दाढ़ी पर देखिए नजर डालिए, दाढ़ी को ही तो बियर्ड कहते हैं। तो उसकी बियर्ड कैसी थी? बिग, हैड ए बिग ब्लैक, सॉरी, ही नेवर सा सो मेनी बियर्ड्स। चार्ले नेवर सा सो मेनी बियर्ड्स, इतनी सारी दाढ़ियां जो थीं, इतने सारे दाढ़ी वाले लोगों को, व्यक्तियों को कभी नहीं देखा था उसने। साइड बर्न्स, अब साइड बर्न्स क्या होते हैं? अभी ये जो इमेज है आपकी, देखिए ये सामने देखिए इमेज साइड बर्न, इसमें सब नामांकन है कि फेस पे बियर्ड क्या है, साइड बर्न क्या है,
मुस्टाश क्या है, तो आप इसमें से पढ़ सकते हैं। तो साइडबर्न्स नहीं देखे थे इतने, और फैंसी मुस्टाशेस इन हिज लाइफ। Charlie never saw so many beards, sideburns and fancy mustaches in his life. चार्ले ने अपनी जिंदगी में कभी इतने दाढ़ी वाले लोगों को नहीं देखा था, और ऐसे साइड बर्न्स जिनके थे, ये इधर के साइड बर्न्स, और इतनी फैंसी मुस्टाश वाले लोगों को मुस्टाशेस नहीं देखी थी, मूछें नहीं देखी थी। ऐसे थे वहां लोग स्टेशन पर। ए वुमन वॉक्ड इन थ्रू द ट्रेन गेट। ट्रेन गेट से एक औरत, एक महिला आई। ए वुमन वॉक्ड इन थ्रू द ट्रेन गेट, ट्रेन गेट से मतलब उतरी और आई। शी वोर अ ड्रेस विद लेग ऑफ मटन स्लीव्स, with leg of mutton sleeves, with leg of mutton sleeves। ये एक प्रकार की पोशाक होती है जिसमें ये जो शोल्डर्स होते हैं ये काफी लूज होता है यहाँ पे दोनों तरफ। अभी मैं आपको दिखाऊंगा इसकी इमेज, आप समझ जाएंगे। द वुमन वोर अ ड्रेस, वुमन एक ड्रेस पहने हुए थी। वो कैसी ड्रेस थी? ए ड्रेस विद लेग ऑफ मटन स्लीव्स, जो मटन स्लीव्स शेप की थी। लेग ऑफ मटन स्लीव्स का मतलब था कि मतलब है कि शेप ऑफ मटन स्लीव्स। अब शेप ऑफ मटन स्लीव्स, लेग ऑफ मटन स्लीव्स क्या होता है? ये देखिए, ये आपके सामने गारमेंट है, टंगी हुई है, पिक्चर है, आप देख रहे हैं। नीचे स्कर्ट है और स्कर्ट के ऊपर का जो पार्ट है, ऊपर जो पहने हुए है, ऊपर जो है यही जो है, इसी को मटन स्लीव कहते हैं। लेग ऑफ मटन स्लीव्स एंड स्कर्ट्स ये पहने हुई थी वुमन जो ट्रेन गेट से आई थी। The woman was wearing a leg of mutton sleeves and skirts to the top of her high buttoned shoes। और क्या था उसके? वो जो शूज पहने हुए थी वो हाई बटन्ड शूज थे। आप जानते होंगे बटनदार जूते अगर आपने कभी पहने होंगे तो उन्हीं को बोलते हैं हाई बटन्ड शूज। मैं पिक्चर दिखा रहा हूं, ये हाई बटन शूज हैं, देखिए, लुक एट द पिक्चर ऑफ द हाई बटन शूज। तो हाई बटन शूज पहने हुए थी। बैक ऑफ हर, उस औरत के पीछे, आउट ऑन द ट्रैक्स, माने ट्रैक का मतलब रेलवे ट्रैक, आउट ऑन द ट्रैक्स, जो रेलवे ट्रैक था उस पर, उस महिला के पीछे ट्रेन खड़ी थी ना, उसी से तो वो कंपार्टमेंट से उतर के आई थी। तो ट्रैक पे और क्या देखा उसने? आउट ऑन द ट्रैक्स चार्ले काट ए ग्लिम्प्स ऑफ ए लोकोमोटिव। चार्ले सा ए ग्लिम्प्स ऑफ लोकोमोटिव, ए लोकोमोटिव, ए वेरी स्मॉल Courier and Ives locomotive with a funnel shaped stack। अब आप सोच रहे होंगे ये लोकोमोटिव क्या होता है? लोकोमोटिव देखो, ये जो रेल का इंजन होता है, जैसे आपने अगर बचपन में शायद देखा हो कि पहले स्टीम इंजन हुआ करते थे। स्टीम इंजन जो होते थे जो कोयले से चलते थे, कोयला पानी उनमें डाला जाता था, तो उसको लोकोमोटिव कहते हैं। तो उसने क्या देखा? सा ए ग्लिम्प्स ऑफ ए लोकोमोटिव, उसे एक लोकोमोटिव दिखाई पड़ा, एक रेल का इंजन।
और वो भी कैसा था, ए वेरी स्मॉल क्यूरियर एंड आइव्स लोकोमोटिव। जैसे ना कई बार हम लोग क्या कहते हैं, आप लोग कभी कोई पुरानी पोशाक पहन लेते हैं तो कभी क्या कहते हैं कि बाबा आदम जमाने की पोशाक पहने, तो ऐसे ही उस समय क्यूरियर एंड आइव्स लोकोमोटिव चला करता था। तो वही उसने क्या देखा, क्यूरियर एंड आइव्स नाम का कंपनी का लोकोमोटिव, रेल का इंजन उसने देखा, उस पर उसकी दृष्टि गई, और वो इंजन लोकोमोटिव जो था विद ए फनल शेप्ड स्टैक, उसकी जो चिमनी थी, आपको ध्यान होगा, ध्यान कीजिए, सोचिए कि वो जब उसमें कोयला और वो इंजन्स जो लोकोमोटिव्स होते थे वो कोयले और पानी से चलते थे, तो ऊपर एक स्टैक मतलब चिमनी धुआं निकलने के लिए बनी होती थी, और वो चिमनी कैसी होती थी, फनल शेप्ड, जैसे कीप होता ना, कीप आपने देखा है, कीप के आकार की चिमनी उसमें उनमें लगी होती थी। ऐसा लोकोमोटिव देखा उसने, चार्ले ने। तो मैं आपको इमेज दिखा रहा हूं, फनल शेप्ड stack, a locomotive with a funnel shaped stack. Look at the picture of locomotive. Look at the picture of a locomotive with a funnel shaped. And then he knew. To make sure, Charlie walked over to a newsboy. और अधिक कंफर्म होने के लिए, और अधिक आश्वस्त होने के लिए, और अधिक श्योर होने के लिए चार्ले ने क्या किया, चार्ले वॉकड ओवर टू ए न्यूज बॉय। चार्ले एक न्यूज बॉय, अखबार वाला होता है ना, जो अखबार बेचते हैं ना, स्टेशन पे आप देखते हैं, स्टेशन पे स्टॉल होती है और वहां न्यूज बॉय होता है और न्यूज पेपर सेल करता है। तो वो एक न्यूज बॉय के पास तक गया। चार्ले वॉकड ओवर टू a newsboy and glanced at the stack of papers at his feet. और उसने उसके पैरों के पास एक स्टैक था, स्टैक ऑफ पेपर्स। स्टैक ऑफ पेपर्स मतलब ये पेपर का झुंड, पेपर का आप गट्ठर कह सकते हैं, पेपर का गट्ठर, ये stack of papers. Look at the picture. Here is a stack of papers, newspapers, a stack of newspapers. Look at उस वहां तक गया, उसको देखा। Walked over to a newsboy and glanced at the stack of papers at his feet. और उसके पैरों के पास जो stack of papers था, जो अखबारों का झुंड था, उस पर नजर डाली। Glanced मतलब सा। It was the world. वहां अमेरिका में, न्यूयॉर्क में एक पेपर छपा करता था जिसका नाम था द वर्ल्ड। जैसे अपने यहाँ छपते ना, द पायनियर, द नेशनल हेराल्ड, इस तरीके से द टाइम्स ऑफ इंडिया, ऐसे ही वहाँ न्यूयॉर्क में न्यूज़पेपर छपा करता था, उसका नाम था द वर्ल्ड। तो वो जो उसने देखा, जो सबसे ऊपर का पेपर था उस पर लिखा हुआ था, वो कौन सा न्यूज़पेपर था, द वर्ल्ड। द वर्ल्ड न्यूज़पेपर उसे दिखाई पड़ा, और वो कह रहा है कि द वर्ल्ड हैज नॉट बीन पब्लिश्ड फॉर ईयर्स। चार्ले कहता है कि द वर्ल्ड तो बहुत सालों से नहीं छपा है, बहुत साल हो गए, वो तो बंद हो गया था पेपर, बहुत सालों से नहीं छपा है। द लीड स्टोरी सेड समथिंग अबाउट प्रेसिडेंट क्लीवलैंड। और जो आप जानते हैं कि जो न्यूज़पेपर होता है उस पर एक फ्रंट न्यूज़ होती है, फ्रंट स्टोरी होती है, लीड न्यूज़ उसको बोलते हैं, हेडलाइन बोल सकते हो। तो जो लीड स्टोरी माने जो हेडलाइन थी उसकी खूब मोटी मोटी छपी हुई थी, वो क्या बता रही थी, वो बता रही थी समथिंग अबाउट प्रेसिडेंट क्लीवलैंड। वहाँ अमेरिका में एक प्रेसिडेंट, अमेरिका के यूएसए के जो प्रेसिडेंट हुए हैं क्लीवलैंड, उनके बारे में उसमें कोई आर्टिकल, कोई लेख छपा हुआ था। चार्ले हैज फाउंड दैट फ्रंट पेज सिंस इन द पब्लिक लाइब्रेरी फाइल्स। और चूंकि ये द फ्रंट जो न्यूज़पेपर है ये बहुत वर्षों से नहीं छपा है, छपा ही नहीं है, वो तो बंद हो चुका है। तो चार्ले कह रहा है कि ही हैज़ फाउंड दैट फ्रंट पेज, कि वह फ्रंट पेज उसने तब से कहाँ देखा है, लाइब्रेरी फाइल्स में ही उसको देखने को मिला है और कहीं नहीं। एंड इट वाज प्रिंटेड
जून 11, 1894। और वो कब प्रिंट हुआ था? जून 11, 1894 में प्रिंट हुआ था। तो बच्चों ये आपका आगे का पार्ट था, आज हम लोगों ने पढ़ा। आप लोग ध्यान से घर पर भी पढ़िएगा और उसके इमेजेस वगैरह देख करके आपको पूर्ण रूप से समझ में ये पार्ट आ गया होगा। आई थिंक यू might have understood. Okay, see you tomorrow.